तहसील सदर के ग्राम बिनौली खुर्द में एक आरओबी का काम सेतु निगम के द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें कल रात को स्लैब कंक्रीटिंग का काम हो रहा था। स्लैब कंक्रीटिंग के वर्क के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि स्लैब का कुछ पार्ट और स्टेजिंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। मौके पे जाकर के हमने पूरा मुआयना किया। इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है एंड स्टेजिंग और स्लैब का जो पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ है उसको लेकर के हमने एक इंक्वायरी की टीम भी बना दी है एंड इस प्रकरण की इंक्वायरी करके जो भी उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई इसके अंतर्गत सुनिश्चित करेंगे। तो सूचना मुझे मिली, मैं सीधे दिल्ली से यहाँ आया। विधायक जी को मैंने फ़ोन किया और जिलाध्यक्ष को फ़ोन किया। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे गए, सीधे हम लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे आने पर एसडीएम महोदय ने ये बताया कि जाँच चल रही है। तो जाँच कैसे चल रही है? जो अपराधी है उसी के कंप्लेन पे जांच हो रही है, तो न्याय कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से इस घटना को छुपाने का प्रयास कर रही है और वहां से दबाव है कि इस घटना की लिपापोती कर दिया जाए। लेकिन हम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है कि घोटालों की इस तरीके की जो घटनाएं हों उसमें जो शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो घोटाला किए हैं, जिन्होंने कमीशन लिया है, जिन्होंने कामों की गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज किया है, हम उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए आज हम और विधायक और कार्यकर्ता सहित यही धरने पर बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक एमडी सेतु निगम और जो कार्यदायी संस्था जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ली है उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। घटना के बाद ठेकेदार या प्रोजेक्ट मैनेजर फरार है, क्या कहेंगे? आपसे भी नहीं है भाई, जो अपराधी होता है अपराध करने के बाद वो रुकता थोड़ी है, वो तो भाग जाता है। प्रशासनिक अमला कह रहा है कि कोई मौत नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं अब हुई सवाल ये है कि जब प्रशासनिक अमला ही ढकने के लिए उसको प्रयास करेगा और घटना को ऐसे कैजुअलिटी में ले रहा है जैसे कोई घटना घटी ही नहीं है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। घटना के बाद बिना सेफ्टी के लोग यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, इसके बाबत क्या कहेंगे? भाई, ये सारी चीज जांच का विषय है और ये लोग जांच करेंगे और तब तक नहीं करे, जांच में तथ्य सामने आएगा जब तक कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। हम एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि जो एमडीज हैं, चाहे सेतु निगम के एमडी हो, चाहे कार्यदायी संस्था जो काम यहाँ कर रही थी उसकी हो, और ये भी जांच करें कि कौन लोकल लोग हैं जो दबाव डाल करके गिट्टी, बालू, सीमेंट सप्लाई कर रहे हैं। डुप्लीकेट सीमेंट तो नहीं सप्लाई हो रही है। कौन लोग हैं जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं? दुर्भाग्य है चंदौली का। चंदौली एक पॉलिटिकल क्षेत्र रहा है, हमेशा पॉलिटिकल क्षेत्र रहा है और यहाँ पे ठेकेदारों को का चयन हो रहा है जनता के द्वारा। ये सोचने और समझने का विषय है। देखिए, एक बड़ी घटना हुई, आरओबी का निर्माण हो रहा है। अब पूरे प्रदेश में कहानी चल रही है, लेकिन उसके बाद अब तक तो कार्रवाइयाँ हो जानी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा एक बिजली विभाग की एक बहुत छोटी सी घटना हुई थी। एक कर्मचारी अनसेफ तरीके से पोल पर चढ़ा जिसकी मौत हुई, जिसमें पूरा अमला है, एई, जेई, एक्सीएन से लेके उसी दिन सस्पेंड किया, आज तक सस्पेंड है। हम लोग तो बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि हमारा जिला प्रशासन कुछ उसमें कार्रवाई करेगा। अब बताओ साच को आज क्या है? आँख से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से मिलावटखोरी, गोरख धंधा का नतीजा है कि ये स्लैब गिरा है। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेबर भी यहाँ जो काम कर रहे हैं ये अनसेफ तरीके से, कोई एक तरीका होता है ना कि मजदूर है तो कैसे काम करेगा। ये बड़े बड़े काम में घटनाएं होती हैं, इसके लिए तमाम उसकी रूल्स होते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं घटना घटी है इसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो। आज तो इतना कि मालवी पुल बन रहा है, यदि इस पर जांच नहीं, एफआईआर नहीं हुआ फर्मों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, केवल फर्मी दोषी नहीं है,
हम लोगों को पता है कि ऐसे काम जब होते हैं, पुल बनते हैं, तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग की बड़ी होती है। इनका एक्शन होता है, इनका एसडीओ होता है, मौके पे मौजूद रहता है। तो विभाग भी दोषी है, कॉन्ट्रैक्टर दोनों दोषी है। दोनों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यही देश हित में है कि यदि गलत करते हैं, सरकार किसी के दबाव में उनके एफआईआर नहीं करना चाहती है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा घटना होने का ही कारण होगा। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि ये जिला प्रशासन इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करे और करके कापी दिखाए, तभी हम लोग यहाँ से जाने का काम। क्या नाम है आपका? आशुतोष यादव, ग्राम प्रधान बनौली खोर। क्या हुआ है आपको? ये सर रात में जो ओवरब्रिज बन रहा था ये धराशायी हो गया। कोई चोटिल भी हुआ यहाँ पर? हाँ, चोटिल भी हुए, मजदूर चोटिल हुए कितने हैं। मजदूर? 2 मजदूर चोटिल हुए हैं। क्या क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ है? यहाँ सर घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा था, है पूरी तरह से मानक के विपरीत बन रहा था, है इसके वजह से सर यहाँ घटना हुई। अगर एक दिन में घटना हुई होती बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। तो आप लोगों ने शिकायत की थी इसकी? कोई शिकायत सुनने वाला कौन है? किससे हम लोग शिकायत करें? ये न किसी से मतलब रखते हैं, न किसी से बात करते हैं, न ग्राम प्रधान को सूचित करते हैं। कोई चीज़ से इनका कोई मतलब नहीं, सब काम जबरदस्ती होता है। कहाँ की कंपनी थी, कुछ जानकारी है? नहीं सर, कोई रायबरेली कहाँ की कंपनी है? तो अब इसको आगे आप लोग ग्राम प्रधान है, तो क्या इसको लेकर डीएम के यहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। अगर इस तरह ओवरब्रिज बनेगा है, कल इस पर जब आवागमन होगा तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? सुभाष विश्वकर्मा, बगल में गांव धुरीकोट है। ये क्या घटना हुई यहाँ पर? घटना तो सर रात में हम लोग शाम को गए तो पिलर पर काम चल रहा था और सुबह आकर देखे तो पूरा बैठ गया है, गिर गया है। कहाँ से कहाँ का पुलिया बन रहा है ये सर यही दिघी रेलवे क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज बन रहा है रेलवे का। कितनी बड़ी घटना है इसको मानते? अगर दिन में होता तो कितना बड़ा घटना? दिन में तो सर इसमें 100-150 वर्कर काम कर रहे थे, ऊपर ही चढ़कर काम कर रहे थे। सब ढलैया का काम चल रहा था। क्या क्या मानते हैं, क्यों, कैसे, क्या इसमें क्या लापरवाही क्या मानते हैं? अब इसमें सर इंजीनियर ही लोग बताएंगे कि इसमें क्या लापरवाही हो। आप लोगों ने मौके पर देखा तो क्या इसमें जो मरम्मत, जो मानक सामग्री वो सही लग रही है? अब सर इंजीनियर ही बताएंगे इसमें क्या वो डाल रहे थे, कैसा सीमेंट है, कैसा छड़ है, और वही मानक बताएंगे। आप लोगों के नज़र से क्या लगा? अब तो सर ये तो सामने नजर आ रहा है, गड़बड़ है। गड़बड़ तो पूरा है। अब तो इंजीनियर इसका जवाब देंगे कि कितना इसमें छड़ लगना चाहिए, कितना कैसा सीमेंट लगना चाहिए, कैसा गिट्टी लगना चाहिए। गड़बड़ी हुई है जी, गड़बड़ी बहुत घोर हुआ है। जी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं जिस कंपनी यहाँ ये काम कर रही है उसका मैं ये क्या घटना हुई, कैसे जानकारी? ये रात हमें जानकारी मिली, इस पे जो काम कार्य चल रहा था ये कास्टिंग का। हमने सर देखिए ये पूरे ब्रिज में यहाँ इस साइड पे और एक और ब्रिज पे 2 जगह काम कर रहे हैं। लगभग सभी स्पैन ब्रिज कर दिए हैं और इसमें भी ये जो गर्डर थे ये कास्टेड थे पहले से और ये स्लैब का काम कर रहे थे। इसमें कोई ऐसी एरर रही जो बैलेंस इसका शटरिंग का रहता है, सीधा वहाँ जो स्टेजिंग लगाते हैं तो स्टेजिंग का कुछ बैलेंस हुआ। इसमें कुछ लोग अभी अब सब पूछताछ करने लगे, घबरा के जो लेबर पर बात करते हैं तो बताने लगे कि 2-3 दिन पहले इसमें 2-4 बड़े जानवर लड़ते लड़ते घुस गए थे, तो कुछ बैलेंस बिगड़ गया। इन लोगों ने बताया नहीं या ठीक नहीं कर पाया या उनको इतना बड़ा लगा नहीं। कुछ मशीनरी का कुछ करते समय कुछ ये शटरिंग का काम ऐसा मशीनरी में लग जाता है, कुछ बैलेंस का इशू रहा जिससे कि वो यहाँ ये बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं कि जो सामग्री इस्तेमाल कर रही है उसमें मानक के विपरीत काम किया जा रहा है। सीमेंट जो है एक्सपायर सीमेंट बताए जा रहे हैं इस्तेमाल। सर सीमेंट यहीं है मौजूद प्लांट पे, जो कि अल्ट्राटेक का OPC 43 ग्रेड सीमेंट है, बिल्कुल जेन्युइन सीमेंट है। स्टील जिंदल का है, जेन्युइन जिंदल का स्टील है। कोई गुणवत्ता का कार्य जितनी भी नियमित उसकी जांच और सब होती हैं, रिपोर्ट सब लगा के सबमिट किया जाता है, विभागीय जांच भी होती है उसकी, और इसमें कोई भी कतई लापरवाही नहीं है। जितनी भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक सब इंटैक्ट खड़ा है, इन्हीं शटरिंग पे हो रहा है। ये जो हुआ है घटना, ये स्टेजिंग को सही बैलेंस में ना हो पाने के उस कारण ये लैप्स किया, और जिस कारण ये पूरा जब स्ट्रक्चर जब डिसबैलेंस होता है तो चाहे कितना भी। नागेंद्र सिंह साना भगत सिंह, पूर्व प्रधान बनौली खुर्द। क्या मामला है, यहाँ पुल गिरा है? श्रीमान जी, इसकी शिकायत अधिकारियों को बार बार की गई है कि इनके द्वारा घटिया सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का इस्तेमाल इस पर ब्रिज पे नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ठेकेदार के सेहत पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। कब ये घटना हुई है, क्या कोई जानकारी है? 12 बजे रात को हुई है, 12 बजे रात को घटना हुई है। इनके द्वारा पुल का ऊपर का सपोर्ट किया जा रहा था, जबकि बीम डाले हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था
और 1 सप्ताह के अंदर इनके द्वारा जो कार्य किया गया है यही इनके लिए घातक सिद्ध हुआ है। क्या जानकारी है, कौन सी कंपनी कर रही थी, कहाँ से कहाँ बन रहा है? श्रेष्ठा कंपनी है, उसके राजेंद्र गंगवार है यहाँ के ठेकेदार, और उनके लोग हैं यहाँ, गोलू जी है, अन्य लोग हैं, कई लोग हैं। कंपनी कहाँ की? कंपनी कहाँ की? कंपनी रायबरेली की है। और ये कहाँ से कहाँ का बन रहा था? ये फ्लाईओवर बन रहा है? 78C फ्लाईओवर बन रहा, 78C बनौली खुर्द का ये बन रहा था, सेतु निगम के द्वारा बनवाया जा रहा था। कितनी बड़ी दुर्घटना टली है? अगर ये बन जाता, गिरता तो कितना बड़ा हादसा होता? बन जाता तो इसकी कोई जितनी भी निंदा की जाती है वो कम होता है। बड़ी घटना टल गई पहले। बहुत बड़ी घटना करी। इनके वर्कर्स भी बच्चे हैं, रात को 1-2 जो घायल हुए हैं उनको इन लोगों के द्वारा उठा करके अस्पताल पहुंचाया गया है, और बाकी कुछ वर्कर यहाँ से रातों रात चले गए हैं। तो ये आप लोग ग्रामीणों ने इसकी शिकायत नहीं की थी? घटिया सामग्री बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल 1076 पे इसकी शिकायत की गई थी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अब सरकार है, सिस्टम से अपना काम लोग करते हैं, सिस्टम के बाहर कोई कार्य नहीं करता। सेतु निगम करा रहा था। हाँ, सेतु निगम के देखरेख में ही कार्य हो रहा था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।